नमस्कार, मैं जय हिंद द जेन्युइन शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं, मिस्टर आतिश त्रिपाठी जी और यशवी मैम। हम अपने शो को आगे बढ़ाते हुए बताएं आज का विषय क्या है। हमारा विषय है शिक्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई देश हो, कोई परिवार हो, कोई समाज हो, उसकी उन्नति, उसकी तरक्की करनी है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा। आइए सबसे पहले हम राय जानते हैं आतिश सर से कि इनका क्या राय है हमारे आज क्वारंटाइन समय में, कैसे हमारे विद्यार्थी जो भी छात्र छात्राएं हैं सदुपयोग करें, अपने समय का दुरुपयोग ना करें और बहुत अच्छे से आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम समय मिलने वाला है। तो शिक्षा का महत्व इस देश में या इस पूरे विश्व में या कहें पूरे संसार में हर एक इंसान को पता है, हर एक मानव जाति को पता है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन से शिक्षा ही निकाल दिया जाए तो हम जानवर के सिवा कुछ और नहीं बचेंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या खाना है, हमें ये नहीं पता होगा कैसे खाना, हमें ये नहीं पता होगा कैसे जीना है, कैसे रहना है, और हमारी ज़िंदगी फिर व्यर्थ है, हम जी नहीं सकते। हम एक मानव नहीं, एक जानवर बन के रह जाए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस क्वारंटाइन की स्थिति में, जहाँ सारे लोग एक जगह कैद हो गए हैं, ना कोई बच्चा स्कूल जा पा रहा है, ना कोई अध्यापक किसी बच्चे से मिल पा रहा है, ना ही कोई अध्यापक उस बच्चे को वो शिक्षा दे पा रहा है जो एक स्कूल, एक क्लास या एक ट्यूशन के माध्यम से दी जाती है। सब कुछ स्थगित हो चुका है। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम क्वारंटाइन के टाइम में, मीन्स इस लॉकडाउन के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि सब कुछ घर में पैक्ड है। मतलब बच्चे भी घर में बंद हैं, पूरी फैमिली भी बंद है। तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान भी हैं कि उनकी पढ़ाई आगे की कैसी होगी और क्या होगी। तो यहाँ पे इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम ऑनलाइन भी इसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन भी बहुत सारी फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे कि हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, गूगल एंड और बाकी जितने भी कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं वो सारे ऑनलाइन आपको फैसिलिटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे टीचर उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को एक गार्जियन की तरह सपोर्ट करें कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें घर बैठे। बाकी कोई भी जैसे गेम खेलते हैं, हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, क्यों ना इन सारे प्रीशियस टाइम को हम एक जगह लगाएं, हम अपनी पढ़ाई और अपनी आगे की नॉलेज को कंप्लीट करेंगे। तो क्यों ना हम गूगल, यूट्यूब एंड जो भी हमारे टीचर्स हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उसकी हेल्प से हम घर पे ही क्लासेस वो पढ़ लें और उस पर अच्छी हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं हर जगह देश के अलग अलग कोने में, जो जितना उनसे हो सकता है पॉसिबल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एक शिक्षा पहुंचाने के लिए बच्चों के पास। एक ऐसा ही विद्यालय है जहाँ के प्रधानाचार्य जी ने हमसे आग्रह किया कि उनका एक संदेश है, छोटा सा एक संदेश है जो उनके बच्चे और उनके जो बच्चों के गार्जियन उन तक पहुँचे। उस स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में हमारे साथ बताएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो हम जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम है सावित्री बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कपरवार गांव में है, देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश में स्थित है ये विद्यालय, जो एक हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का बालिका मतलब महिलाओं का विद्यालय। इस विद्यालय के प्रबंधक राधा रमन त्रिपाठी जी और प्रधानाचार्य रिकी मिश्रा ने हमसे अनुग्रह किया कि हम अपने वीडियो और चैनल के माध्यम से इस स्कूल के बच्चों को कुछ बातें बता सकें और उनको कुछ यूँ कहें कि इस लॉकडाउन या क्वारंटाइन में आप परेशान ना हो। आपका बोर्ड का परीक्षा आने वाला है या आने वाले वर्ष में जो बच्चे 10वीं में हैं या 12वीं में हैं वो परेशान हो रहे हों कि कैसे परीक्षा निकलेगा, कैसे हम उसको दे पाएंगे, कैसे चीज़ें होंगी। कुछ भी परेशान करने वाली बात नहीं। मैं आपको बता दूं, इस विद्यालय के सभी अध्यापक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बालिकाओं को सारी शिक्षा और उच्च शिक्षा मिल सके। उनकी कोशिश कुछ यूँ है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिसमें वो अलग अलग विषय के अलग अलग पाठ को बताते हैं, समझाते हैं, उसके 2-4 प्रश्न हल कराते हैं और फिर उन्हें ग्रुप में सेंड करते हैं। तो आप घर बैठे उस चीज़ को देखकर सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कोशिश करिए, आपके पास अलग जरिया है, यूट्यूब है, जहाँ से आप उस चीज़ को और समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन
मेरा बहुत बहुत अनुरोध है बालिकाओं से कि आप इस पढ़ाई के चल रहे सफ़र को ना तोड़ें। चाहे कैसा भी विकट परिस्थिति हो, शिक्षा जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से। आपके आने वाले जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस शिक्षा की वजह से ही बदल सकती हैं। जैसा कि सर ने बताया एक विद्यालय का इन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे हमारे देश भर में अलग अलग कोने में जो भी विद्यालय है, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपना संभवतः प्रयास कर रहे हैं बच्चों को किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो टाउन में हो, चाहे सिटी में हो, कहीं भी हो, उनको पहुंचाया जाए, हर पार्ट को अच्छे से, विषय को डिस्कस किया जाए। तो आपसे मेरा अनुरोध है और बहुत आपसे निवेदन है मेरा कि आप पता करें अपने अध्यापक से, अपने दोस्तों से, जैसे भी आप कर सकते हो। आप ईमेल करिए, फ़ोन करिए और उसका लाभ उठाइए। सर ने जैसे समय की बात कही, आप पढ़िए या ना पढ़िए, समय तो चलता रहेगा। तो जो पढ़ लेगा आने वाले समय उनको लाभ मिलेगा, जो नहीं पढ़ेंगे फिर बाद में पछताएंगे। पछताने वाला काम नहीं किया जाए। कई लोगों को लग रहा होगा लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, छुट्टी है। बिल्कुल, ये छुट्टियाँ खुशियों की नहीं है। समर वेकेशन, पिकनिक नहीं मनाना है। कुछ परिस्थितियाँ आई हैं, उसके वजह से छुट्टियाँ मिली आपको, पर इसका सदुपयोग करिए। और तो जिस विद्यालय के बारे में हमारे आतिश सर जी अभी बता रहे थे, इसी विद्यालय से हमारी यशवी मैम पास आउट हैं और इन्होंने जैसे अपना नाम रोशन किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि और चीज़ों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैम को काफ़ी अच्छे से पता है। इनके समय में इतनी सुविधा नहीं होती थी, आप लोग लकी हैं। आइए मैम से ही जाते हैं कि उन सारी बालिकाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मैंने भी उस स्कूल से पढ़ा है कहीं ना कहीं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे ज़्यादा अध्यापक उस समय पर नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम पे आपको अध्यापक की सुविधा दी जा रही है। हर एक सब्जेक्ट के अपने अध्यापक हैं, अवेलेबल कराए जा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ आपको हर एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि अभी आपको ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। आपके खुद के टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना हम घर बैठे ही उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। जब वो अपना 100% दे रहे हैं तो क्यों ना हम अपना 101% दें। वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने लिए कुछ करें। तो हम यही आप लोगों से अनुरोध करेंगे, आप सारी बालिकाओं से, कि आप शिक्षा ग्रहण करें। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो अपने पेरेंट्स से उनका फ़ोन लेकर, जिनके पास फ़ोन है वो अपने खुद के फ़ोन से वो व्हाट्सएप पे लिंक देखें, पढ़ें और वो शिक्षा ग्रहण करें। आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे मददगार होगा। और उसी व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से। आप उस पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछिए और उसे फिर से आप ग्रहण करिए। तो जिस विद्यालय के बारे में अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, उस विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, बालिकाओं तक उस शिक्षा का सारा कंटेंट पहुंचाने के लिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप का हम जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। इस बात में शिक्षा के लिए एक श्लोक है, छोटा सा मैं लिखा हूँ। ज्ञानवाने सुखवान, ज्ञानवाने जीवति। पहले लाइन का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति सुखी है और ज्ञानी ही सही अर्थों में जीता है। जी बिल्कुल। ठीक है। ज्ञानवाने बलवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। इसका अर्थ है जो ज्ञानी है वही बलवान भी है, इसीलिए तू ज्ञानी बन। सोच सकते हैं कि इस लाइन का महत्व कितना है। आपको बलवान होना है तो आपको ज्ञान चाहिए, आपको बड़ा बनना है तो आपको ज्ञान चाहिए, आपको जिंदगी में सफलताएं चाहिए तो भी आपको शिक्षा चाहिए। हर तरीके से शिक्षा हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। बस हमारा यही अनुरोध है, जहाँ रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जिस तरीके से रहें, बस कुछ पल अपने दिल और दिमाग को उस शिक्षा में लगा लें। और ऐसे पढ़ें कि हम कोई दिखाने के लिए नहीं, किसी माँ बाप को बताने के लिए नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, किसी भैया को दिखाने के लिए नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे पढ़ें कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा है और ये मेरे ज़िंदगी में कहाँ और कब काम आ सकता है, और किस तरीके की पढ़ाई हमें करनी है ये सबको पता है, कैसे करनी है सबको पता है, और समय कैसे निकालते हैं ये भी सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे इस शो में आने के लिए, हमारे निवेदन करने पे। और जो भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, या जो लोग अभी शिक्षा से नहीं भी जुड़े हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हर एक जो इंसान होता है वो एक छात्र छात्राओं के ही रूप में होता है, स्टूडेंट होता है, जब चाहे सीख सकता है। तो आप लोग अगर नहीं भी एजुकेशन या शिक्षा के फील्ड से नहीं भी हैं तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं समय का सदुपयोग करके। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, सब चीज़ कवर कर दिया है जो भी बताने लायक था। तो अब मैं बस हाथ जोड़ से आप लोगों से निवेदन करूँगा
कि इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और जितना हो सके सदुपयोग करके इस समय का उसका लाभ उठाएं, बस लाभ उठाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं, यही है हमारे हाथ में है कि घर पे रहें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे का बिल्कुल सहयोग करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा भी अगर कुछ लाभ हो और आप लोग कुछ करेंगे तो ही लाभ होगा, तो अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।